हम लोग तो हमेशा बोलते हैं भैया कि आप फ्रॉड से बचें। आपके साथ फ्रॉड होता है ना, पूरे मैरिज ब्यूरो का जो समुदाय है, जो मैरिज ब्यूरो का जो ये सब ऑफिस है, जो एक्चुअल में ओरिजिनल ऑफिस है, उनका भी नाम खराब हो रहा है। लेकिन ये लुभावने वाले जो मैसेज आते हैं ना कि 500 में हम ये करा देंगे, 700 में ये करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपका पैसा डूबने वाला है। क्योंकि सस्ता मैरिज ब्यूरो वाले क्या करते हैं ना कि आप 200 में भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, 500 में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, 700 में करवा लेते हैं, 1000 में करवा लेते हैं, और इसके बाद ना उनके पास कोई प्रॉपर सपोर्ट होता है। आप तो 200 में रजिस्ट्रेशन करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और आप इस उम्मीद में हैं कि वो कंपनी आपका काम करेगी। तो उसमें क्या होगा कि मैं 30 साल की हूँ, मेरे पास काफी प्रॉपर्टी है, मेरा ये शोरूम है, मेरा ये 50 बीघा जमीन है, 80 बीघा जमीन है, मैं इकलौती हूँ, घर में मेरा कोई नहीं है, मेरे से कोई शादी करने वाला मिल जाए, मेरे से कोई उसको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे से जो शादी करेगा ये प्रॉपर्टी सब उसके नाम लिख दूंगी। ये सब लुभाने वाला जो कैप्शन होता है ना, आप लोग उसमें जाके फंस जाते हैं। नमस्ते, प्रणाम, मैं पंकज और आप देखें पंकज.com। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी कंपनी मैरिज ब्यूरो यानी कि शादी का रिश्ता बताने का काम करती है। हम लोग 2020 से लेकर अभी तक मार्केट में काम कर रहे हैं और लगभग 1789 शादी ऑलरेडी कंफर्म करा चुके हैं। कुछ शादियां हमारी फिक्स है, अपकमिंग है, बट हम लोगों ने वो उसका अभी शादी कंफर्म कराए नहीं है, इसके लिए उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। आज का मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक ये है कि आपके साथ आखिर मैरिज ब्यूरो वाले फ्रॉड क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आपके साथ सच में फ्रॉड कैसे हो पा रहा है। आप लोग मैरिज ब्यूरो के पास जा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी पैसा देने के बाद भी आपका काम क्यों नहीं हो रहा है। तो सस्ता एक चीज होता है ना कि एक गांव में हमारे कहावत है कि सस्ता 100 बार, महंगा एक बार। तो ऐसे ये कि आप लोग सोचते हैं कि 200 में, 500 में, 700 में रजिस्ट्रेशन करवाकर कोई कंपनी आपको रिश्ता दे देगी या करवा देगी, तो ये कहीं हद तक भी सही नहीं है। क्योंकि सस्ता मैरिज ब्यूरो वाले क्या करते हैं ना कि आप 200 में भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, 500 में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, 700 में करवा लेते हैं, 1000 में करवा लेते हैं, और इसके बाद ना उनके पास कोई प्रॉपर सपोर्ट होता है। आप तो 200 में रजिस्ट्रेशन करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और आप इस उम्मीद में हैं कि वो कंपनी आपका काम करेगी। वो कंपनी आपसे जब तक पैसा नहीं ली होती है तब तक आपको प्रॉपर कॉल करेगी, प्रॉपर मैसेज करेगी, प्रॉपर सपोर्ट करेगी। आपको लगेगा कि भाई 200 में ये कंपनी काम कर रही है, क्यों हम किसी कंपनी के पास जाकर 3000, 2000 या 2800 रुपया क्यों हम दें। तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा वो महसूस कराएगी कि नहीं, जो है सो यही है और ये हमारे रिश्ता करके दे रहा है। पार्टी से बात भी कर रहा, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में कि किसी न किसी लड़की से उनका बात करवा देते हैं। उनको लगता है कि भाई लड़की भी तैयार है, मैरिज ब्यूरो वाला भी रेडी है, और सिर्फ मेरे 200 रुपया देने की देरी है। मैंने उनको 200 रुपया दिया या 500 रुपया रजिस्ट्रेशन कराया, लड़की का नंबर दिया और हमारा रिश्ता कंफर्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, यही आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। कहावत है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। तो आपको लगता है कि भाई लड़की एकदम खूबसूरत है, लड़की से बात भी होगा, लड़की भी रेडी है, मैरिज ब्यूरो वाला भी बोल रहा है, आपको कन्विंस कर रहा है, और सिर्फ 500 रजिस्ट्रेशन ले रहा है। यानी 500 रुपया हम जैसे उसको देंगे, लड़की आपके साथ आके रहने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड करने का तरीका है। आप जिसको 200 रुपया दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है और 500 में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में कंपनी चेक भी नहीं करते हैं कि एक्चुअल कंपनी रजिस्टर्ड है कि कोई घर में बैठ के ये फ्रॉड कर रहा है। तो सस्ता मैरिज ब्यूरो में जाएंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैं आज ये दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप सस्ता मैरिज ब्यूरो में जाएंगे, आपका पैसा डूबेगा, उसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं कि डूबेगा ही। मतलब फ्रॉड मैं नहीं कर रहा भाई, ऐसा आप नहीं बोलिए कि मैं गारंटी ले रहा हूं कि मतलब मैं ही फ्रॉड, ऐसा नहीं। बट मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं कि सस्ता मैरिज ब्यूरो में आप जाएंगे तो आपका पैसा डूबेगा, इसकी सिक्योरिटी हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई बायोडाटा नहीं है। वो कहीं फेसबुक से, इंस्टा से फोटो निकाल कर आपको दिखाते हैं और अलग अलग कैप्शन लगा के फोटो चलाते हैं कि मैं आप अभी आप रिसेंटली आप देखिए ना, फेसबुक पे बहुत सारे आपको फोटो दिखेगा, एकदम खूबसूरत महिला होगी और उसका एक मतलब इतना उसका क्या बोलते हैं, देखने से आपको लगेगा कि नहीं ये तो काफी हाई हाई प्रोफाइल लग रहा है। तो उसमें क्या होगा कि मैं 30 साल की हूँ, मेरे पास काफी प्रॉपर्टी है, मेरा ये शोरूम है, मेरा ये 50 बीघा जमीन है, 80 बीघा जमीन है, मैं इकलौती हूँ, घर में मेरा कोई नहीं है, मेरे से कोई शादी करने वाला मिल जाए, मेरे से कोई उसको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे से जो शादी करेगा ये प्रॉपर्टी सब उसके नाम लिख दूंगी। ये सब लुभाने वाला जो कैप्शन होता है ना, आप लोग उसमें जाके फंस जाते हैं।
पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये लुभावने वाले जो कैप्शन है ना, आप उसमें जाकर फंस जाते हैं, लुभावने वाली बातों। मेरा नाम ये है, आप देखिएगा बहुत सारे प्रोफाइल आता है कि मेरा नाम ये है, मेरा घर यहाँ है, मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ। देखने में आपको लगेगा कि भाई ये काफी हाई प्रोफाइल ये महिला है, लेकिन उसमें क्या होगा कि मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, कोई नहीं है, मेरा कार का शोरूम है, मेरा ये बाइक का शोरूम है, सोना का दुकान है। पता नहीं इतने लुभावने मैसेज आपको मिलेंगे ना देखने को, कैप्शन फोटो के साथ, और इतने खूबसूरत खूबसूरत महिला आपको देखने को मिलेगी कि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं वहां पे जाके। आप इस चक्काचौंध में अंधे हो जाते हैं कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं। आप उससे पूछने तक भी आप नहीं सोचते कि उससे एक बार पूछ ले कि भाई आपकी कंपनी है कि आप हमको फ्रॉड कर रहे हैं। इसी सिचुएशन में आपके साथ फ्रॉड होता है सर। हम लोग हमेशा ये सतर्क कराते हैं कि भैया आप कहीं भी पेमेंट करने जा रहे हैं, किसी भी मैरिज ब्यूरो में जा रहे हैं, तो आप उस कंपनी को चेक करें, उस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स मांगें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी जानकार व्यक्ति से जाकर चेक कराएं, क्या डॉक्यूमेंट्स पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको गूगल में सर्च करके देखें कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर एक्चुअल में सही है या नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से कंपनी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर चेक करना आपकी जिम्मेवारी है। नहीं तो ऐसे मैनेज ब्यूरो को बदनाम तो आप लोग कर ही रहे हैं। गलती आपकी हो रही है ना, आप इस चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं कि भाई इतना खूबसूरत रिश्ता मिल रहा है, घर जमाई रिश्ता मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे को 5 लाख देगी, 10 लाख देगी, 50 लाख देगी, पता नहीं क्या क्या दुनिया में चल रहा है, और इस चीजों में आप लोग अंधे हो जा रहे हैं और मैरिज ब्यूरो का अपना आप लोग नाम खराब कर रहे हैं। बट ऐसा आप सोचिए, समझिए, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार देखिए कि आप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी कैसी है, कहाँ की कंपनी है। आप कोशिश कीजिए कि कंपनी के ऑफिस में जाकर विजिट करें। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मंगाइए। आपको अगर डॉक्यूमेंट्स समझने नहीं आता है तो किसी जानकार व्यक्ति से डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, समझाइए कि भाई ये कंपनी कैसी है। इतना भी नहीं समझ आ रहा है तो कंपनी का नाम सर्च कीजिए गूगल में, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स का नंबर सर्च कीजिए गूगल में। अगर डॉक्यूमेंट्स नंबर सर्च करने से कंपनी के प्रॉपर नाम आ रहा है तो ठीक है, आप वहां पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन लुभावने वाले जो मैसेज आते हैं ना कि 500 में हम ये करा देंगे, 700 में ये करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपका पैसा डूबने वाला है। एक तो नया फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, अभी आप शायद अभी देखे नहीं होंगे या सुने नहीं होंगे। हमें एक कस्टमर हमारे हैं उत्तर प्रदेश के, लखनऊ के हैं, और वो बेचारे काम करते हैं बेंगलोर में। उनका नाम मैं अभी आपसे नहीं लेना चाहूंगा। तो उनके साथ एक फ्रॉड हो गया। उनके उनके ही स्टेट की कोई मैरिज ब्यूरो है, उसका भी नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे क्योंकि मैं मेरे साथ ये नहीं हुआ है घटना या दुर्घटना जो भी इसको बोल सकते हैं, तो उनको हम उनका नाम रिवील करना सही नहीं लगता हमको। कि वो बाग रजिस्ट्रेशन करवाए, उसने लड़की से बात करवाया, लड़की को उसके पास भेज दिया, बैंगलोर लड़की को भेज दिया जहाँ पे वो भाई साहब काम करते हैं, वहां पे भेज दिया। लड़की को बेचारा वो रिसीव किया, देखने में लड़की इतना वो उनका कहना था कि लड़की देखने में इतनी मासूम थी, कोई डाउट तक नहीं कर सकता कि लड़की फ्रॉड कर सकती है। बेचारा अपने रूम पे लेकर गया, ड्यूटी बेचारे नाइट ड्यूटी था, रात को ड्यूटी में गया, और लड़की क्या कि पूरा रूम में जितना भी उसका था पैसा, एटीएम सब समेट कर रात को निकल गए। ये सब फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट में भैया, आप सभी सबसे बचें। आप ऑथेंटिक मैरिज ब्यूरो के पास जाएं। आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप सोचे समझे, और जो मैरिज ब्यूरो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है, वहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें। हम लोग तो हमेशा बोलते हैं भैया कि आप फ्रॉड से बचें। आपके साथ फ्रॉड होता है ना, पूरे मैरिज ब्यूरो का जो समुदाय है, जो मैरिज ब्यूरो का जो ये सब ऑफिस है, जो एक्चुअल में ओरिजिनल ऑफिस है, उनका भी नाम खराब हो रहा है। तो ऐसा ना करें, आप गलती करते हैं और वो तो उनका कुछ कह नहीं सकते हैं कि इतने सारे फ्रॉड को हम क्या किस नाम से बुलाएं। तो वीडियो में आपसे नहीं, सामने से मिलेगा तो हम आपको बताएंगे उनको हम किस नाम से बुलाते हैं। लेकिन ये सब गलत है, गलत हो रहा है मार्केट में। आपसे सबको आपको सोचना है, समझना है। आपके अगर ध्यान हटता है तो आपके साथ फ्रॉड होना लाजमी हो जाता है। तो लुभावनी चीजों से बचें। इस वीडियो का बस एक ही मकसद है कि आप लुभावनी चीजों से बचें। आप छोटे जो अमाउंट वाले मैरिज ब्यूरो के नाम पे जो फ्रॉड करें, 200, 500, 700, इसमें कोई शादी नहीं होने वाला है। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 200 में आप खुद सोचिए ना सर जी कि 200 में कौन शादी कराएगा। अगर 200 रुपया अगर दिन भर में वो एक कस्टमर डील कर रहा है, महीना में कितना कस्टमर, 30 कस्टमर ने 200 रुपया कितना हुआ, 6000 का काम किया। उसका ऑफिस का सेटअप होगा, उसका खुद का कुछ खर्चा होगा, स्टाफ पे रखेगा सपोर्ट पे, कहां से करेगा? 6000 कमाएगा और 50,000 कोई खर्चा करने वाला है? आपको लगता है ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो आप समझिए,
और फ्रॉड से बचिए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड कोई और करता है, पूरा मैरिज ब्यूरो का नाम आप लोग खराब कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करें, फ्रॉड ना आपके साथ हो, इस चीज को ध्यान में रखें और गलत चीज से बचें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार, जय भारत।